myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about the ethics. So we will discuss what is the means of dilemma. Dilemma का मीन्स क्या होता है ethics में? ethics में dilemma का मीन्स ये होता है कि टू ऑप्शन है और दोनों ही हमें लग रहे हैं कि ये दोनों ही सही हैं, लेकिन अब उस उन दोनों ही ऑप्शंस में से हम किस ऑप्शन को चुनेंगे? क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं, दोनों ही ऑप्शन हम चाहे तो चुन सकते हैं, लेकिन हमें किसी एक को चुनना है। तो हम किसी एक को किसको चुनेंगे जिसमें हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं कि अगर टू ऑप्शन है, जैसे कि टू ऑप्शन जैसे कि क्या हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। मतलब जैसे कि इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच में क्या है, इंडिया और चाइना के बीच बीच में लगातार कहीं ना कहीं टेरेस्टोरियल डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इन टेरेस्टोरियल डिस्प्यूट्स के होने के बावजूद कई बार हम लड़ते तो हैं फ्रंट पे, वॉर होते एक अगर हम देखें तो वॉर जितने हमारे पाकिस्तान से होते हैं आए दिन, उतने हमारे चाइना से नहीं होते, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो है चाइना से हमारा क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है। चाइना हमें बॉर्डर पे भले ही लगातार टेंशन देता है, लेकिन क्या है कि हम खुल करके पूरी तरह से अगर बॉयकॉट करना चाहे चाइना का तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज हमारी मार्केट में बहुत सारा जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो चाइनीज़ मटेरियल है। क्यों? क्योंकि वहाँ से लो कॉस्ट में मटेरियल बनता है जो कि और फिर यहाँ पे आकर के बिकता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करें अगर चाइना से तभी हमें प्रॉफिट होगा, ना कि हम इंडिया में बनाएं तो हमें प्रॉफिट होगा। तो क्या है, हम टोटली बॉयकॉट नहीं कर सकते, भले ही हमें बॉर्डर पे कहीं ना कहीं टेंशन मिलती है। तो हम क्या करते हैं, जो बॉर्डर का इशू होता है उसे तो सॉल्व करते हैं, लेकिन टोटली बॉयकॉट नहीं करते हैं चाइना का। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर का मतलब ये है कि रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर का मीन्स ये है कि बॉर्डर पे या ग्लोबली किसी के साथ में ये उचित तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है कि लगातार किसी कंट्री के ऊपर कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे, लगातार उसकी बॉर्डर में घुसने का प्रयास करे। मतलब जो है कि ग्लोबली किसी भी कंट्री में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, किसी भी कंट्री को टेंशन नहीं दी जा सकती। तो जो बॉर्डर पे टेंशन्स होती भी क्रिएट हैं, उनके बावजूद हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा ऊपर रखते हैं बजाय इसके रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर के। क्यों? क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि है, हमारे देश का हित हो ये सबसे सर्वोपरि है। इसीलिए हम टोटली बायकॉट नहीं करते चाइना का। क्यों? हमारे वहाँ जो इम्पोर्ट हम करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से आते हैं, जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं। तो हमने क्या किया, नेशनल इंटरेस्ट को अपने ऊपर रखा। सो डिलेमा क्या होता है? अ डिलेमा इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू चूज वन ऑप्शन बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग इक्वल गुड ऑप्शंस। मतलब डिलेमा एक ऐसी कंडीशन, अब जैसे एक ऐसी कंडीशन हो कि एक काम ऑप्शन को चूज करना है, एक को नहीं करना है, और दोनों ही ऑप्शन जो है, एक अच्छा ऑप्शन है एक बुरा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। डिलेमा का मीन्स ये होता है कि दोनों ही ऑप्शन देखने में अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो। मैंने ये जो एग्जांपल दिया कंटेम्पररी डिलेमा में फॉरेन पॉलिसी का, तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट अगर हम देखें, नेशनल इंटरेस्ट क्या है हमारा, चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारे मटेरियल, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, इसीलिए हम टोटली बॉयकॉट नहीं करते। लेकिन रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से देखें तो हमें लगातार बॉर्डर पे जो टेंशन देता है उसके अनुसार हमको बॉयकॉट करना चाहिए चाइना का। हाँ, उसके मटेरियल को इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, टोटली बॉयकॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इसके इम्पोर्ट्स हम वहाँ से लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, वो हमको सस्ती पड़ती हैं बजाय इसके कि हम इंडिया में बनाएं उन चीज़ों को। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखा। तो अब यहाँ पे हमने चूज कैसे किया, तो यहाँ पे ये डिलेमा था। मतलब दो ऑप्शन हैं, दोनों ही देखने में सही लग रहे हैं कि हम टोटली बॉयकॉट भी कर दें और अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी बनाए रखें, दोनों ही सही लग रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे चूज़ वो करेंगे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम डिलेमा को क्या करते हैं, हाँ, फाइंड आउट करते हैं और फिर उसका करेक्ट आंसर निकालते हैं। तो
इसमें क्या होता है, इथिक्स के हम डिफरेंट मॉडल्स को, अब एक क्वेश्चन उठता है कि इथिक्स से डिलेमा का क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इथिक्स एंड द रिलेशन डिलेमा। सो हाउ कैन वी सॉल्व द डिलेमास फ्रॉम द इथिक्स, हम इथिक्स के जरिए डिलेमास को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बना रखे हैं, मतलब रैशनैलिटी के बेसिस पे, मतलब तर्क के आधार पे क्या करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स बना रखे हैं, जैसे कि कांतियन मॉडल है, रॉल्स मॉडल है, गांधीयन मॉडल है। इन सब के जरिए हम क्या करेंगे, इन डिलेमास को, इन दुविधाओं को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे इथिक्स में ऐसी दुविधाएं होती हैं जो देखने में ऐसी लगती हैं कि दोनों ही सही हैं, लेकिन अब उनमें हमको चूज़ उसे करना है जो ज़्यादा करेक्ट हो, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो ये हो गया डिलेमा क्या होता है। थैंक यू।